दहशत गर्दों ने जो टांक है वहाँ पे हमले किए, दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रियासत को अपनी रिट मनवानी चाहिए और अगर रिट नहीं होगी तो कहीं हमारा हाल भी खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। और हुकूमत ने मुल्क में गैस के ज़खायर खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने अवाम को खबरदार किया है। हमारे जो है ट्रेड डेफिसिट आसमान पर है, करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पर है, रुपए की कदर कुछ 26-27 रुपए फी डॉलर गिर गई है और मामलात अब स्टेट बैंक के हाथ से भी निकल गए हैं, इसलिए कि हमारे जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो मनफी हैं। हुआ ये दोस्तों कि पाकिस्तान की पहली भंग पॉलिसी तैयार हो गई है। अल्लाह ना करे कि हम डिफॉल्ट की तरफ जाएं और ये सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है। मुझे उसके खतरात नजर आ रहे हैं, मुझे शदीद किस्म के खतरात नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा ज़बरदस्त आलीशान कारनामा सर अंजाम दिया है और वो कारनामा है पाकिस्तान की पहली कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं हवाई बात कर रहा हूँ, यानी एक बार फिर पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है। तबलीगी जमात पर पाबंदी है, दूसरी तरफ सलमान खान का वहाँ पे कंसर्ट भी हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक भी होते हैं। गवादर हुकूक तहरीक भी अपनी जगह चल रही है। बलूचिस्तान में 14,000 लोग लापता हो गए। अमेरिका और चीन में जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हुए आप देख रहे हैं? ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनता देख पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं। एक तरफ तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरकार का जीना मुश्किल किया हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इन दिनों रसोई गैस की बड़ी किल्लत होने जा रही है। इस किल्लत को देख पाकिस्तानी जनता में अजब सी बेचैनी देखी जा सकती है और एक अफरा तफरी का माहौल पाकिस्तान में अभी से दिखना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तानी सरकार एक नई नेशनल भंग पॉलिसी लेकर आ रही है। पाकिस्तानी सरकार की इस पॉलिसी को देख पाकिस्तानी मीडिया शर्म से पानी पानी हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि इस नई पॉलिसी के चलते हमारा अभी से मजाक उड़ना शुरू हो गया है। इमरान खान ने हमारे देश को कहां पहुंचा दिया कि अब हम एक नई नेशनल भंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामान में मुशावरत करे। दहशत गर्दों ने जो टांक है वहाँ पे हमले किए, दहशत गर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रियासत को अपनी रिट मनवानी चाहिए और अगर रिट नहीं होगी तो कहीं हमारा हाल भी खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ मुकामी और इंटरनेशनल अखबारात में ये खबरें चल रही थी कि कल-ए-दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ 1 महीने तक जारी रहने वाली जंगबंदी में तौसी करने से इनकार कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत पहले से किए गए फैसलों पर अमल करने में नाकाम रही है। अमेरिका और चीन में जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हुए आप देख रहे हैं? इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे, लेकिन ये हमारी जवाबदीद पे नहीं है, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे। अगर अमेरिका ख्वाहिश रखेगा तो पाकिस्तान लाजमन आगे ताल्लुकात रखेगा। वो सुपर पावर है, अगर वो पाकिस्तान को बिल्कुल किसी तरफ ही ना मुंह ना लगाएं, बात ही ना करें, तो फिर आप तो जबरदस्ती ताल्लुकात उनसे नहीं रख सकते। इसलिए पाकिस्तान का जहां तक नीयत का ताल्लुक है, हमारा कोई मसला नहीं। हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे ताल्लुकात रहें। अच्छा, लेकिन जनरल साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और ये बात अमेरिका को भी पता है, सबको पता है। लेकिन अमेरिका के भी, जैसे कि आपने कहा कि हमें ज़रूरत है और हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहरहाल रखने होंगे, तो फिर अमेरिका और चाइना, मतलब इनमें से अगर हम किसी के बारे में बात भी कर देते हैं जो किसी के सपोर्ट में जाती है, तो वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मामला कशीदगी की तरफ जाते हैं चाइना अमेरिका के, फिर क्या देखते हैं आप? कोई ऐसी चीज़ जो कि अमेरिका असूली तौर पर दुरुस्त कह रहा हो और हम समझें कि उस पर अमेरिका को सपोर्ट करना तो करेंगे। ये एक बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, लेकिन कोई रिटन एग्रीमेंट हमने लिख के नहीं किया हुआ कि हम इत्तेहादी हैं, कोई मिलिट्री हमारी अलायंस नहीं है उनके साथ। वो चाइनीज इन चीजों में बिलीव नहीं करते। तो क्या कहेंगे, टीटीपी मुज़ाकरात में कोई और जो कह रहे हैं कि मुल्क दरार तो नहीं डाल रहा, या फिर कोई इसके अलावा कोई वजह हो जो आपको समझ आ रही हो? अफगान तालिबान ने अपने लोगों को माफी दे दी और हमें कहा कि जी आप भी इनसे बात करें।
तो वो एक मजबूरी के तहत बातचीत हुई। पाकिस्तान में पहली मरतबा, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी भी हुकूमत ने नशेइयों की फलाह बहबूद के एजेंडे पर अमल करते हुए बहुत बड़ा ज़बरदस्त आलीशान कारनामा सरअंजाम दिया है, और वो कारनामा है पाकिस्तान की पहली कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं हवाई बात कर रहा हूँ। हुकूमत का मुकर्रब चैनल जो है, हुकूमत के मुकर्रब चैनल की वेब डेस्क पे इस वक्त एक खबर जारी हुई है थोड़ी देर पहले। पाकिस्तान की कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के लिए पाकिस्तान में नशेइयों की फलाह बहबूद के लिए ये हुकूमत जिस हद तक जाने के लिए तैयार है, हुकूमत की उलुल अज़मी महज इस एक अमल से ज़ाहिर होती है। अप्रोच हुकूमत की बड़ी ज़बरदस्त है कि ना कोई होश में होगा, ना गवर्नेंस पे सवाल उठेंगे। वज़ीरों, सफ़ीरों, मुशीरों, एडवाइज़र्स की फ़ौज ज़फ़र मौज हुकूमती अनमोल रत्नों में इस कौमी पॉलिसी, कौमी भंग पॉलिसी की तश्कील के बाद एक जिसको कहते हैं ना खुशी से झूम उठे हैं वो लोग। खुशी से, ज़ाहिर अपना अपना कोटा आराम से मिल सकेगा, अब दरबदर नहीं भटकना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को भंग की नहीं, इन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो टॉनिक अलग होता है, उसका नाम बताने की क्या ज़रूरत है, सब जानते हैं। आप कह रहे होंगे अली हैदर कैसी बातें कर रहा है, लोगों को भंग पे लगा रहा है। लोगों को भंग पे मैंने नहीं लगाया, लोगों को भंग पे हुकूमत ने लगाया है, लोगों को भंग पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लगाया है, लोगों को भंग पे शिबली फराज साहब और इमरान खान साहब ने लगाया है। नशे पे नहीं लगाया, नशे पे नहीं लगाया। ये क्या हो गया? मैं अल्लाह माफ करे, मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बात करूंगा कि इमरान खान साहब नशे पे लगा रहे हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसी बात, में नहीं करूंगा ऐसी बात। असल में हुआ यह दोस्तों कि पाकिस्तान की पहली भंग पॉलिसी तैयार हो गई है। आप सोच रहे होंगे यार इस पॉलिसी की जरूरत क्या थी? मिनी बजट के साथ ही जो टैक्सेस की भरमार और महंगाई की शरह है उसमें बेपनाह इजाफा होने जा रहा है। दावा तो ये किया जाता है हुकूमत की जानिब से। आज ही कुछ देर पहले आप हमारे प्रोग्राम से कबल आपने देखा वफाकी वजीर ये दावा कर रहे थे कि बांग्लादेश और भारत यानी कि खित्ते के दो ममालिक से पाकिस्तान में इस वक्त जो शरह महंगाई की है वो कम है। और लेकिन ये भी साथ साथ है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की शरह बढ़ी है उसकी जो वजूहात है उस पर कंट्रोल करने के लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। अगले आने वाले महीने में ये शरह शायद उन ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे वो भी बढ़ जाएगी। हमारे जो है ट्रेड डेफिसिट आसमान पर है, करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पर है, रुपए की कदर कुछ 26-27 रुपए फी डॉलर गिर गई है और मामलात अब स्टेट बैंक के हाथ से भी निकल गए हैं, इसलिए कि हमारे जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं वो मनफी कि अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएं और ये सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। मुझे उसके ख़तरात नज़र आ रहे हैं, मुझे शदीद किस्म के ख़तरात नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमी को तो पहुँच ही रहे हैं लेकिन वो उसके असरात मज़ीद आम शहरी तक पहुँचेंगे। तबलीगी जमात पर पाबंदी है, दूसरी तरफ सलमान खान का वहाँ पे कंसर्ट भी हो रहा है और कितनी बड़ी तादाद में लोग उसमें शरीक भी होते हैं और मुख्तलिफ आज़ादियों के हवाले से जो इस्लाहात MBS ने मुतारिफ कराई हैं उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए बात यह है, पहली बात तो यह है उस्मान भाई, मैं क्योंकि ये उनका अपना दाखिली मामला है, लेकिन जब राहत फतेह अली खान साल डेढ़ पहले गया था तो उस वक्त क्यों नहीं बोले आप